दोस्तों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान मोदी सरकार के बड़े चेहरों में शामिल रहे एक बड़े नेता हैं। वह पहले पेट्रोलियम मंत्री भी थे। उनके खिलाफ एक महीने के ज्यादा समय से दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था उनके खिलाफ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार के लिए एक बड़े झटके की तरह भी देखा जा रहा है, क्योंकि यह पहला मौका है जब किसी आंदोलन की वजह से उनके यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी बड़े मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, कुर्सी भी छोड़नी पड़ी है। इससे पहले भी कई मौके आए जब विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और इसके मंत्रियों को लेकर अलग अलग मामलों में दबाव भी बनाया, लेकिन इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। इस मामले में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान की अक्सर चर्चा होती रहती है। वो कहते हैं कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। दूसरी ओर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक्स पर पोस्ट कर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ की है। वो कहते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान ने भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने और ऐतिहासिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NIP 2020 को सफलतापूर्वक लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा भी उन्होंने कई अहम पहलों पर आगे बढ़ाया है। तो अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद दोस्तों इसका क्या मतलब है, इस पर BBC हिंदी ने कुछ एक्सपर्ट से बातचीत कर उसी सवाल पर जवाब तलाशने की कोशिश की है, जो हम आपके सामने आज रखेंगे। दोस्तों, स्टूडेंट्स के आंदोलन की ऐतिहासिक सफलता आप सभी को मुबारक हो। साल 2014 के बाद से ऐसी कई मौके आए जब मोदी सरकार की नीतियां किसी मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सरकार का घेराव किया। नोटबंदी हो, GST हो, रोजगार और शिक्षा भर्ती यानी भर्ती परीक्षाओं, CAA, NRC और SIR जैसे कई बड़े मुद्दों पर विपक्षी दलों से लेकर युवाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा खोला था। लेकिन ऐसे विरोध या आंदोलन का सरकार पर बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा। PM मोदी और अमित शाह ने नेतृत्व में भाजपा एक के बाद एक कई चुनाव में जीत हासिल करती रही और उनके खिलाफ हर मुद्दा धाराशायी होता चला गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग में दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट का यानी छात्रों का प्रदर्शन 20 जून से चल रहा था। हालांकि 17 जुलाई तक इन प्रदर्शनों का बहुत ज्यादा असर तो नहीं देखा जा रहा था, लेकिन 18 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर के अनशन स्थल से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। बस इसी घटना के बाद छात्रों की मांगों की बड़ी संख्या में युवाओं का समर्थन मिल गया। इसके बाद 20 जुलाई को CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च पर पुलिस की कार्रवाई के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। इस वीडियो को हमने भी अपने YouTube चैनल पर डाला है, आप भी जाकर देख सकते हैं। इसके बाद सरकार पर यानी प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर राजनीति, खेल, फिल्म, कला और अन्य कई क्षेत्रों से दबाव बढ़ने लगा। इसका नतीजा 25 जुलाई शनिवार के दिन दिखने को मिला, जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा। वहीं वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्रा के मुताबिक यह स्टूडेंट यानी छात्रों की ऐतिहासिक सफलता है। जयप्रकाश नारायण यानी JP के आंदोलन को भी 3 साल तक उसके बाद ही सफलता मिली, यानी 3 साल के बाद JP को सफलता मिली थी, जब उन्होंने चुनावों में 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार को हराया था। जबकि यहाँ तो महज 36 दिनों में उन्होंने यानी सरकार को अपनी मांगों को आगे झुका लिया यानी छात्रों ने। वह कहते हैं कि मूल रूप से तो यह पिछले 4-5 दिनों के दबाव की सफलता है। छात्रों के समर्थन में देश भर में आंदोलन शुरू हो गए। मुंबई, पुणे, लखनऊ, जयपुर हर जगह आंदोलन शुरू हो गए। बिहार में पटना जैसे बड़े शहर की बात छोड़ दीजिए तो खगोल जैसी छोटी जगह भी युवा सड़कों पर उतर आए। इसका वीडियो आप देख सकते हैं। दरभंगा, सिवान, छपरा, औरंगाबाद, जहानाबाद, शेखपुर कई जगह स्टूडेंट सड़कों पर उतरे हुए थे। सरकार के लिए बड़ा झटका लेकिन मौका भी है। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी कहती हैं कि वह विपक्षी दलों से लेकर छात्रों तक हर किसी के लिए बिन बिन यानी जीत की स्थिति है। उनका कहना है कि यह प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो यह आंदोलन और बड़ा हो जाता। युवाओं का आक्रोश को ठंडा करने के लिए उनका इस्तीफा जरूरी था। नीरजा चौधरी का मानना है कि यह आंदोलन बताता है कि लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव लाया जा सकता है। दोस्तों, हालांकि वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवाई इसमें सरकार के लिए झटके के साथ ही एक मौका भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि यह हालात जाहिर तौर पर मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है,
लेकिन इसमें प्रधानमंत्री मोदी के लिए मौका भी है। अगर छात्रों और विपक्ष में इसका श्रेय लेने की होड़ मचती है तो सरकार इस दरार को और बढ़ाने में पीछे नहीं हटेगी, यानी दरार को खाई बनाने में। रशीद किदवाई आगे कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो केंद्र सरकार डिलिमिटेशन जैसे कई बिल संसद में इसी सत्र में पास करा लेगी और यह उनके लिए हारी हुई बाजी है जो जीतने जैसी स्थिति होगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी पेपर लीक और स्टूडेंट के अन्य मुद्दों पर लगातार बयान दे रहे थे या मीम्स भी बना रहे थे। इसका वीडियो आपने अपने सोशल हैंडल पर देखा ही होगा। हालांकि इसका प्रदर्शनकारी छात्र पर कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के लिए शुक्रवार के दिन काफी मुश्किलों से भरा साबित हुआ। एक तरफ उसके प्रतिनिधियों और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। शाम को राहुल गांधी भी पायलट गन से घायल एक शख्स को लेकर मीडिया के सामने आ गए। इसका वीडियो भी हम अपने YouTube चैनल पर लगा चुके हैं, आप देख सकते हैं। केंद्र पर दबाव का यह सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। वहीं RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में एक आयोजित विश्व मंगलय सभा कार्यक्रम में कहा कि हम जब छोटे थे तब माता पिता जो कहते थे उस पर कोई बहस नहीं किया करते थे, चुप यानी चुप। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नई पीढ़ी यानी जेन ज़ी सवाल पूछती है, उसे तर्क बताना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को अधिक अपनापन देने की जरूरत है, उनके साथ समय बिताना होगा, उनसे बात करनी होगी। भागवत का यह बयान जंतर मंतर पर बैठे छात्रों के प्रदर्शन के बीच में आया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का क्या हो सकता है असर, चले इसको भी जानते हैं। लव कुमार मिश्रा कहते हैं कि मेरा मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे RSS का दबाव और मोहन भागवत का बयान भी है। यह आंदोलन किसी राजनेता के नेतृत्व में कहीं नहीं चल रहा था। यह छात्रों का स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट के द्वारा चलाया जा रहा एक बड़ा आंदोलन था और इस मायने में यह खास था। लव कुमार मिश्रा के मुताबिक अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो यह मोदी सरकार की साख के लिए खतरा बन सकता था। उनका कहना है कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में जो हुआ सरकार को उसके भी डर था। भारत में भी स्टूडेंट यानी जेन ज़ी के सामने बेरोजगारी समेत कई मुद्दे हैं जो पेपर लीक के मामले में एक साथ फूट पड़े। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। कहते हैं कि जिस तरह के युवाओं को लेकर कॉकरोच के नाम से टिप्पणी की गई उसे देखकर लगता है कि उन्हें अब कॉकरोच को भी फिर से परिभाषित करना पड़ेगा। दोस्तों, 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कुछ युवा ऐसे हैं जो रोजगार नहीं मिलने और अपने प्रोफेशन में जगह न बना पाने के कारण कॉकरोच की तरह जगह जगह फैल जाते हैं। हालांकि अपनी इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया में विवाद खड़ा होने के बाद जारी बयान में मुख्य न्यायाधीश ने 16 मई को कहा कि उनकी टिप्पणियां केवल उन लोगों के खिलाफ थी जिन्होंने फर्जी या नकली डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पेशे में प्रवेश किया है, न कि समान रूप से युवाओं के खिलाफ। लेकिन तब तक बात काफी आगे बढ़ गई थी। अभिजीत दीपके ने कॉकरोच शब्द के जरिए सोशल मीडिया पर मजाक के अंदाज में जो पहल शुरू की थी उसे बढ़ता समर्थन देखकर उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी ही बना ली। वही केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों का दबाव भी लगातार बना हुआ था और वह मुद्दे संसद में भी छाए रहे। दूसरी ओर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार तेज हो रही थी। ये तस्वीर 24 जुलाई की जंतर मंतर की है। नीरजा चौधरी कहती हैं कि यह नौजवानों की बड़ी जीत है, उसने असरदार राजनेता पैदा कर दिए हैं, इससे लोकतंत्र के साथ ही विपक्षी दलों को भी मौका मिलेगा। हालांकि रशीद किदवाई इस जीत की विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती भी देखते हैं। इनका कहना है कि अब प्रधानमंत्री मोदी और सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह की बात करेंगे। हालांकि इसका जनता पर ज्यादा असर नहीं होता है, लेकिन चुनावी राजनीति में अभी तक उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, यानी अगले साल आगामी समय में। इसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश में जीत जाती है और पंजाब में किसकी सरकार बनती है, यह सभी दलों के लिए एक बड़ा मैसेज होगा। दोस्तों, जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा था उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे वो भी हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज की खबर आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। फिर मिलेंगे कोई और नई खबर के साथ। अभी हम इजाजत दें। जय हिंद।